सो गाइस नमस्ते प्रणाम। और गाइस आज हम एक टॉपिक लेके आ गए हैं। हम आज एक टॉपिक लेके आ गए हैं गाइस कि टॉपिक ये है। परिचय पहले दे दीजिए, कौन बता रहे कि आप लोग बोल रहे थे कि सोनी किन्नर है, माँ कैसे बन रही है, क्या है नहीं है, जो भी है आज हम लोग सारे मिल के बताएंगे। हम हैं, बाबू है और ये हमारी सासू माँ है। मैं सोनी कुमारी और ज्यादातर लोग सोनी किन्नर बोलते हैं। और ये आदर्श यादव मेरा हस्बैंड, और इन्होंने मेरा माँ है, जिन्होंने हमको जन्म दिया है। तो अब चलो, अब बताओ तुम, मतलब लोग बोल रहे हैं कि तुम किन्नर भी हो, माँ भी बन रही हो, कैसे पॉसिबल है, क्या है नहीं है, जो कुछ भी। सबसे पहले हम हमारा माँ का मुंह से आप लोगों को सुनाएंगे। जिस माँ ने हमको जन्म दिया है वही माँ ही बताएंगे। माँ, আমার নাম কি? सोनी कुमारी। আর তুমি আমারে ছেলে জন্ম দিয়েছিলে না মেয়ে? মেয়ে জন্ম দিয়েছিলাম। আমার শরীর পুরো ছেলেদের মতো না মেয়েদের মতো? মেয়েদের মতন। ছেলেদের মতন হয়? মেয়ে হলে মেয়েদের মতনই হয়, ছেলেদের মতন তো হয় না। तो मेरा माँ से हमारा पहला सवाल था, माँ हमारा नाम क्या है? मेरा माँ बोली है सोनी कुमारी, बाकी हम सोनी देवी हूँ। और दूसरा सवाल माँ से किए हूँ, माँ हमको आप जन्म दिए थे, मुझे लड़का जन्म दिए कि लड़की? तो मेरा माँ ने बोली है हम तुझे लड़की पैदा किए थे। और तीसरा सवाल है मेरा शरीर कैसा है, लड़का जैसा कि लड़की जैसा? मेरा माँ ने जवाब दिए थे लड़की जैसे। और लड़की जैसा है, लड़की जन्म दिए हूँ तो लड़का जैसा क्यों होगा, यही बोले हैं इन्होंने बांग्ला में। और हमारी सासू माँ हिंदी नहीं बोल पाती हैं। तो अब ये बताओ कि तुम प्रेग्नेंट कैसे हुई, मतलब तुम्हारा नाम किन्नर कैसे हुआ? देखिए, माँ ने हमको जन्म दिया है एक लड़की को। माँ ने जो बच्चा जन्म दिया था वो एक लड़की थी, लेकिन इस समाज के जो कुछ लोग हैं हम लोग ऐसा एक समाज में रहती हूँ, मैंने हम आप सब कोई कुछ भी एक छोटा चीज को बड़ा करके लोग दिखाता है, बड़ा करके कोई खराब बात को बड़ा करके और भी खराब बना देता है। वैसा ही था मेरा जीवन। शुरू में सब कुछ ठीक था, जब बड़ा होने लगी हूँ, जैसे समय के साथ साथ महिला लोग को पीरियड्स आता है। सीधा भाषा में आप लोगों को हम बता रहे हूँ, और पूरा खोल के ही बता रहे, और पूरा अनफिल्टर्ड है, मतलब कि थोड़ा सा भी कट वट कुछ नहीं रहेगा इसमें। और पीरियड्स होता था, सारे लड़की को ही होता है एक समय के बाद, तो मेरा नहीं हुआ था। इसके वजह से ये बात हमारा माँ जाना, माँ से भौजी, तो मेरा भौजी नहीं था, आसपास की भौजी, चाची, ये लोग आसपास सब कोई जान गया। धीरे धीरे ऐसा ही हमसे सवाल पे सवाल हुआ कि नहीं, क्यों नहीं हो रहा है। तो बात घर से अगर कोई बात बाहर जाए तो बहुत बड़ा बन जाता है। जैसे अगर कोई बोले जो आदर्श के एक बेटा हुआ है, थोड़ा काला हो गया है, आदर्श गोरा है, तो बाहर वो बात जाएगा आदर्श के बेटा काग भइल बा, ऐसा ही हो जाएगा। आदर्श काग जन्म दिया है, काग जैसा काला है, चाहे लोग बोल देगा कि ये लड़का आदर्श का नहीं है। ऐसा ही होता है। तो बात ऐसा ही हो गया, बाहर गया तो जैसे मेरा पीरियड नहीं हुआ तो बाहर के लोग बोलने लगा जो छक्का है इसलिए पीरियड नहीं हुआ है, किन्नर है इसलिए पीरियड नहीं हो रहा है, सब लड़की को हो रहा है उसको क्यों नहीं हो रहा है। इस बात लेके पूरा गांव में, टोला पे, पूरा गांव में रहती हूँ, देहात में सुबह देखिएगा सब झाड़ू पोछा लगाते। इधर बड़ा आंगना रहता है, चारों तरफ जंगल है, पतला छोटा सा रोड है, इधर बास भी नहीं चलता है, लाइट भी नहीं था उस टाइम। तो बताइए कितना इधर घर के लोग, उतना भी पढ़ाई लिखाई नहीं था आज जितना है। पहले बोल रहे हो जब हम छोटे थे, हमारा माँ उतना पढ़ाई लिखाई नहीं है, बाप नहीं है, अभी भी आसपास के आंटी चाची वो लोग भी ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है। अभी जो जनरेशन है, हमारा जनरेशन, अभी सब कोई एडुकेटेड है। अभी पहले का इतना एडुकेटेड नहीं था। दादी चाची नानी लोग, उन लोग बात को गलत ही बोल देता, गलत बना देता। तो वैसे ही हमको भी गलत बना दिया था, हमको भी उन लोग किन्नर बोल दिए थे, बना दिए थे जबरदस्ती, जो तू किन्नर है। तो ये बात एक कान से दो कान, तीन कान, चार कान, सब कान कान में हो गया है। फिर हमसे पूछने लगा, हम घर से बाहर जाओ सब हमसे पूछे,
हमको पूछे तू किन्नर है क्या, कैसा है, तेरा सामान कैसा है, पूरा सीधा भाषा में हम बोल रहे हो, तेरा सामान कैसा है, थोड़ा दिखा, ये ना वो ना फलान ठिकान, बहुत सारे गंदा गंदा बात हुआ। तो ये सब बात हम सह नहीं पा रहे थे और मेरा भाई को भी पूछा जा रहा था, माँ को पूछा जा रहा था, बाप को पूछा जा रहा था, जहाँ जा रहे थे क्या हुआ, सुनील के घर एक किन्नर पैदा हुआ है, सुनील की बेटी किन्नर है, ऐसा ही मेरा बाप का सुनील है। तो मेरा माँ से पूछ रहा था कहा तेरा बेटी किन्नर है क्या, ऐसा ही हमारा भाई से पूछ रहा था तेरा बहन किन्नर है, तेरा घर पे किन्नर है, छक्का है, ऐसा ही बातें हो रहा था। तब सब कोई हमारा ऊपर तांग हो गए थे, जो तेरे लिए इतना सारे बातें हम लोग को सुनना पड़ रहा है। तो हमको ये बात सुनाने लगता था इन लोगों को, गांव के लोग, इधर उधर के लोग सुनाता, जो हो किन्नर है। तो बार बार एक बात कोई दोहराए, बार बार दोहराए तो सबको ही बुरा लगता है। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं बुरा लगता, तो वो गुस्सा हमारा ऊपर उतारते थे, जो लोग को नहीं बोल पाते थे। फिर मेरा माँ तो किसी के साथ झगड़ा भी कर लेती, बोल भी दिए थे 2-4 जन के, जो हाँ जैसा भी है मेरा है, तुम्हारा नहीं है, किन्नर है चाहे कुछ भी है मेरा है, मेरा बेटी है, मैं जन्म दियो। तो फिर हम भी देख रहे थे दुख तकलीफ, ये सब देख के हम भी फिर चला गए थे काम के सोच में बिहार। और रुको एक बात और है कि जब ऐसा था तुमको, तो फिर मतलब लोगों का कहना है कि तुम डॉक्टर क्यों नहीं दिखाई उस टाइम पे, इलाज क्यों नहीं कराई, किसी डॉक्टर से परमिशन ली थी, सलाह ली थी? तो उस टाइम सब कोई बोल दिया है मैं किन्नर हूँ, तो मेरा भी मेंटालिटी वही उसी तरह हो गया, जो शायद मैं हूँ वैसा ही। और घर के लोग बोल रहे हैं, घर के क्योंकि लोग उस टाइम ना हम कोई किन्नर के साथ मिले थे, ना झूले थे, ना जानते थे, ना पहचानते थे, बस देखते थे दूर से ही। माने कोई गांव में आते हैं बधाई करने के लिए, उसी टाइम देख लेते, भी दूर से देखते थे। और किन्नर से डर भी लगता था, और लोग भी बोलता तेरे को ले जाएगा, बाकी ऐसा नहीं होता है, लेके नहीं जाता है किसी को। उसका बाद डॉक्टर क्यों नहीं दिखाया, तो सब कोई बोल रहा है किन्नर हो। तो उस टाइम हमारा इतना भी सोच नहीं था, बुद्धि भी नहीं था, और घर पे हालत भी ऐसा नहीं था। होता क्या है, फिर हल्ला गुल्ला भी हमेशा लगे रहता। तो हम पढ़ाई भी करती थी उस टाइम, दुख भी होता, और भी देख भी रहे थे। फिर जो हमारे लिए बहुत पैसा खर्चा भी होता है, फिर हमको भी कुछ काम करना चाहिए, हमको तो कोई शादी नहीं करेगा, हमको हमारा बाल बच्चा नहीं होगा, बच्चा पैदा नहीं कर पाएंगे, सब सोच आ गया है धीरे धीरे। तो फिर हम काम के तलाश में मैं घर छोड़ी थी, और वो भी जाके बिहार चले गई थी मेरा एक सहेली के साथ। वो उधर काम करती थी, मेरा एक सहेली परिचय हुआ था, तो उसी का साथ हम बिहार गई थी और काम करने लगी ऑर्केस्ट्रा में। और मैं तो सुंदर हूँ बेशक, और लोग का नज़र पे कितना जैसा भी हो, हम तो हमारे नज़र पे सुंदर हो, और 100 लोग हमको देखे तो 50 जन ही हमको सुंदर बोलेंगे। तो सुंदर हम थी, आज भी थोड़ा कम हो गया है, उस टाइम नया उम्र था और भी ज़्यादा सुंदर थी हम देखने में। और बिहार गई, मेरा ऊपर नज़र पड़ गया था मीडिया वाला लोग के, जो इतना सुंदर है, एक किन्नर ग्रुप चलाती है, लेडीज ऑर्केस्ट्रा चलाती है, लेडीज लोग को प्रोग्राम करवाती है, और पढ़ी लिखी भी है, पढ़ी लिखी हूँ, ग्रेजुएट हूँ। उसके बाद क्या सुंदरता भी था, साथ में कलाकारी भी था, अच्छा भी डांस करती थी, लोग बोलता था हम अच्छा डांस करती थी। भीड़ लग जाता पब्लिक का, और साथ साथ में धीरे धीरे मेरा इंस्टाग्राम पे भी ग्रो कर लिए थे, लाखों में मेरा फॉलोअर्स था इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। तो मीडिया वाला लोग था, लोकल मीडिया, जो बिहार में हर एक गली गली में, हर गांव में एक ना एक मीडिया वाला मिल जाता है। तो वैसा ही हमको भी देखा था उन लोग प्रोग्राम पे, ऐसा तो हमारा रूम तक पहुंच गया है, जो आखिर सोनी तुम इतना सुंदर हो, ऊपर से किन्नर हो, तुमको घर से क्यों भगा दिया, ऐसा हमारा बात, जीवन के कहानी उन लोग सुना। तो हम खुद को किन्नर ही बताई, जो किन्नर हूँ, इसलिए शायद हम यहीं पे हूँ। अगर लड़की होती तो हमको शादी कर देता, अगर मेरा पीरियड होता तो मेरा शादी होता। तो ये बात सोच समझ के शादी तो हो ही जाता, बाकी हम नहीं किए थे, क्योंकि हम जानबूझ के कैसे करूँ शादी, क्योंकि लोगों ने नाम दे दिया था किन्नर है, इसके वजह से, इसलिए और भी ज्यादा थी टेंशन। और घर पे ही हम नहीं रही, शादी का उम्र बिहार में ही बिताई।
तो शादी का उम्र में शादी किए हूँ हम ज्यादा उम्र में नहीं किए हूँ। अच्छा, और एक बात बताओ, और बच्चा कैसे किन्नर के हो सकती है, नहीं, ये सवाल आप अगर करें तो मतलब सुनो, हम बता रहे हैं उस टाइम पे तो पीरियड नहीं आता था, और अभी कैसे क्या हुआ कि पीरियड आया और फिर तुम्हारा बच्चा भी हो गया, और भी जो भी देखिए चीजें हैं। शादी हुआ तो आप लोग को तो जानते ही है, साइंस का स्टूडेंट और साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, क्या फिजिशियन। और इन्होंने ही हमको बोले हैं जो डॉक्टर दिखाओ, डॉक्टर की सलाह लेके देखो तुम्हारा बच्चा हो सकता है कि नहीं। तुमसे हम शादी तो कर लिए हो और तुम बिल्कुल लड़की ही हो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुमसे ना कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। जैसे एक पति पत्नी का बीच जो भी रिश्ता हो चाहे ना हो, मैंने जैसा है हम लोग का संपर्क वैसा ही है, तो इनका कोई चीज में दिक्कत नहीं, बिल्कुल। हाँ, सब नॉर्मल था। नॉर्मल, मैं नॉर्मल। अरे नॉर्मल यार। तो हमारा में कोई प्रॉब्लम नहीं था ना, बिल्कुल एक नेचुरल एकदम नॉर्मल सब चीज। तो इन्होंने ही हमको बोले थे, और भी हम जहाँ रहते थे वो गांव के चाची लोग हमसे मिलने आती थी, बोकरी वोकरी जलाती थी हमारे रूम के पीछे, हमको चिल्लाती पुकारती, हम जाती, उन लोग भी हमसे सवाल जवाब किया। एक बार तो बता दूं तो वही के महिला लोग भी हमसे पूछने लगे, सोनी तू इतना सुंदर है, लोग तुझे किन्नर क्यों बोलता है, तनिक दिखा तो कपड़ा खोल के, तो कैसन बाड़ू तहर कैसन बा, ऐसा नहीं। देहात के लोग चाची लोग हमसे पूछे थे, और ये बस सच है। हम मजबूरी में हम कपड़ा उतार के भी दिखाए थे, क्योंकि चाची लोग ही माँ समान है, अगर वो लोग बोले हैं तो अगर, इसलिए हम मजबूर हो गए थे। मुझे उन लोगों के साथ शेयर करना पड़ा बात को। मैं किस बात के लिए, उन लोग बोलते थे सोनी तू राजरानी बन के रहा, वो इतना सुंदर बारू तना के तो केहू राजरानी बना के रखी, तू पाटरानी। वो जो हम गांव में काम करती थी, पहले डांस करती थी, रहती थी, वही गांव के चाची लोग हमको बोलती थी तू इतना सुंदर बारू, मन तो कहता कि तहारा क्या हमारे पतहू बना के रख दी। हमारे साथ मजाक करते थे लोग। और फिर हमको बोला, जो उधर एक हॉस्पिटल था बानियापुर, बोलता था तुम जाओ हॉस्पिटल में, ऐसा ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है लड़की लोग को जो उसको पीरियड नहीं होता है, तुम जाके इलाज करवा लो। तो हम उतना ध्यान नहीं दिए हो। फिर इनका साथ शादी हुआ, प्यार हुआ, और भी ज़्यादा हल्ला हुआ, तो घर आके कोलकाता में हम डॉक्टर दिखाए। तब डॉक्टर ने हमको दवाई फवाई सब कुछ कराया है, अभी हम नॉर्मल हूँ। और अभी भी पूरे बढ़िया से नॉर्मल नहीं है, अभी भी रिक्स है, बहुत रिक्स है अभी। और डॉक्टर ने बोले थे जो संभव नहीं है, जो तुम माँ बन जाओगी श्योर, तो तुम अगर माँ बन भी पाओ तो बहुत रिक्स है। तो हम बोला कोई रिक्स हम उठा ही सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, आप मुझे इलाज कीजिए और मुझे माँ बना दीजिए। उन्होंने हमको दवाई दिए थे, बहुत सारे प्रोसेस हुआ था। इलाज कीजिए और माँ बना दीजिए। तो उन्होंने बहुत सारे प्रोसेस हुआ है उसी में, इतना हम डिटेल्स में आप लोगों को शेयर नहीं कर सकती हूँ। देखिए सच बात है, शेयर नहीं कर सकती हूँ। तो हम दवाई लिया भगवान के आशीर्वाद से, आप लोगों का आशीर्वाद से, और हमारा हस्बैंड का प्यार से हम माँ भी बनने वाली थी, और पता नहीं बीच में आ गया समस्या, खुशी मेरा छीन लिया भगवान। और यही नहीं, अभी बगल में भाभी भी हैं, उनका भी 22 साल के बाद कि 20 साल के बाद लड़का। और एक बात हम बोलूँ, सिर्फ हम नहीं, हमारा बगल में एक भाभी है, नाम नहीं हम नहीं बता रही हूँ, भाभी भी है, एक बुआ भी है, शादी हुआ है दूर। भाभी का आज 20-22 साल शादी हो गया है, लेकिन बच्चा नहीं होता था। हाल फिलहाल में एक 6 महीना पहले, 7 महीना पहले उनका पेट में बच्चा आया था, बच्चा होने वाला था, 3 महीना के बच्चा नहीं रहा। सेम हमारा जैसा ही केस हुआ है। तो गाइज मुझे लगता है कि अब मैं क्लियर कर दिया हूँ पूरा, रिपोर्ट आपको पहले भी वीडियोस में दिखा दिया हूँ। अब मुझे लगता है कि अब कुछ लोग को जो मन में जो क्लियरिटी होगा वो सब क्लियर हो जाएगा। डॉक्टर लोग भी है जो हमारा वीडियो देखते हैं, तो उन लोग भी अब सवाल उठाएंगे, किन्नर लोग तो सब माँ बन जाती। देखिए तो तुम किन्नर थोड़ी हो, तुम तो लड़की हो ना।
आप बोल रहे हैं जो किन्नर माँ नहीं बन सकते, बात सच है, किन्नर माँ नहीं बन सकते, बाकी हम किन्नर नहीं हो, हम एक लड़की हो, मेरा शरीर लड़की का है। हम हर एक इंटरव्यू में हम बोली हो, लेकिन समाज के लोग हमको किन्नर बोलती है कुछ कारण की वजह से। अब लोग वहाँ पे टाइटल में वो लिख देते हैं, किन्नर लिख देते थे, गलत गलत चीजें लिख देते थे। और अभी सब किन्नर के बात पूछिएगा तो हमारा पास उतना लोग का जवाब नहीं है। अगर आप हमारा बात पूछ रहे हैं तो हमारा जवाब आपको हम दे सकते हैं, हमारा बात हम आप तक पहुंचा सकते हैं। और डॉक्टर लोग को तो पता ही होंगे, उन लोग तो बताते हैं, कमेंट भी करते हैं, यूट्रस नहीं है, होता है, ज़्यादातर सर्जरी करवाते हैं, ऐसे वैसे। तो हम नेचुरल बिल्कुल लड़की हो, तो मुझे उस सब की कोई ज़रूरत नहीं है ना, हम सब करवाई हो। हम एक नेचुरल लड़की हो, सिर्फ मेरा पीरियड्स नहीं होता था, इसी कारण मुझे किन्नर बोलता। ठीक है गाइस, अभी फिलहाल हम लोग वीडियोस को ख़त्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा, और फिर मिलते हैं। और अगर मैं किन्नर होती, मेरा मेंटालिटी किन्नर होता, तो शायद हम शादी करके घर में नहीं रह पाती। और किन्नर जो भी होता है वो कभी भी घर पे नहीं रह पाते हैं। वो अपना जितना लोग है, समाज जितना लोग बोलते हैं ग्रुप है, वही लोगों के साथ ज़्यादा पसंद करते रहना। घर पे भी बिल्कुल मन नहीं लगता है, सीधा बात है। और हमको वो सब एकदम अच्छा, और हमको हमारा घर परिवार, हस्बैंड, सास ससुर, ननद, देवर, ये लोग के साथ ही हमको रहना अच्छा लगता है, और हम ये लोग के साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है गाइस, और अभी फिलहाल हम वीडियोस खत्म कर देते हैं, और आई होप कि आप लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। मैं लड़की हूँ तो इसलिए आज घर पे हूँ, नहीं तो हमको घर वाला लोग नहीं रखता। और जो कुछ भी कहानी होगा, आप लोग अगर और कुछ जानना चाहते होंगे कमेंट कीजिएगा, फिर हम आप लोग को बताएंगे। ठीक है, जो कुछ भी आप लोग के मन में डाउट होगा। मुझे तो नहीं लगता है कि अब इसके बाद कुछ आप लोगों के मन में डाउट होगा या फिर नहीं होगा। यहाँ तक हमारा घर तक सीमित नहीं। कुछ लोग बोलेगा तुम घर में पैसा देते हो इसलिए घर के लोग तुमको एक्सेप्ट करते हैं। पैसा हम कहाँ से देंगे, हमारा कोई बिजनेस है हम घर पे रहती हूँ। और कुछ लोग बोले घर पे रहती हूँ, और रिश्तेदार को तो हम पैसा नहीं देने चाहते हो, फिर भी देखो रिश्तेदार है, गांव वाला को तो हम पैसा देने नहीं जाती हुआ कि सब कोई हमको कितना प्यार से हमारा साथ पेश आते हैं, कितना प्यार से गांव के लोग मिलजुल के रहते हैं। रिश्तेदार के लोग का हमसे कोई दिक्कत नहीं होता है, ना हमारे लिए कोई शादी रोका, ना गांव वालों को कोई दिक्कत हुआ, कुछ नहीं। हम सबका साथ बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ, सब हमारे साथ नॉर्मल रहते हैं, सब कोई मुझे सम्मान करते, इज्जत देते हैं। बचपन में कुछ गलत फहमी मन में सबका दिमाग में आ गया था, जो पीरियड नहीं हो रहा है तो किन्नर है, लेकिन अभी वो सबका क्लियर हो गया है। हमको कपड़ा उतार के दिखाना पड़ा बहुत लोग को। ठीक है गाइस, अब आप लोग कमेंट करेंगे कि अब भी ऐसा है वैसा है, तो अब ऐसा हम वीडियोस लेके नहीं आएंगे। बहुत जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मुझे ऐसा वीडियो लाना पड़ा, वरना मेरा वीडियो ऐसा कभी नहीं आता है, और ना ही जीवन में ऐसा वीडियो कभी आएगा अब।